आपकी एमबीबीएस और एमएस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट अ फ्यूचर इंजीनियर टर्न्ड इनटू एन एक्सीडेंटल सर्जन। तो आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली राजस्थान में रहना है तो मुझे लगता है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज उसका एक्सपीरियंस होना आपको बहुत जरूरी है। मैंने कोविड टाइम में वहाँ काम किया है, जो कि जिस टाइम पे केवल एक ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ पे सर्जरीज हो रही थी। हाँ, मैं कोविड पॉजिटिव भी हुआ उसके कारण। कोविड टाइम पे भी मैंने 200-300 सर्जरीज हमने करी थी उस टाइम। पाइल्स, फिशर्स, फिस्ट्यूला, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, यूजुअली जो पेशेंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा हिचकते हैं बताने से कि बताएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी। तो एज अ सर्जन आप क्या उन पेशेंट्स के लिए चीज बताना चाहेंगे जो पेशेंट्स को अवेयर करे इस रिगार्डिंग? यूजुअली पेशेंट्स जो है वो कंसल्टेशन के लिए तो आते हैं, बट सर्जरी कराने के टाइम पर वो भग जाते हैं। मतलब कंसल्ट किया, सर्जरी में डिले कर दिया और फिर वो डर गए और वो बैठ गए। इस गलती की लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है? एक पेशेंट थे को गॉल स्टोन्स थे। मैंने उनको कहा कि आप सर्जरी करा लीजिए, लेकिन वो पेशेंट बोले कि नहीं, मेरे घर में शादी है, मुझे जाना है। वो पेशेंट मेरे पास में 4 मंथ्स बाद में आए और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस पेशेंट की जब हम इन्वेस्टिगेशन कराए तो उस पेशेंट को गॉल ब्लैडर कैंसर हो चुका था एंड ही डाइड आफ्टर 2 मंथ्स। कौन सा ऑपरेशन बेस्ट होता है? ओपन सर्जरीज बेस्ट होती हैं या लैप्रोस्कोपी? और पेशेंट के लिए क्या सबसे बेस्ट है? अपनी सर्जरी करते तो पर्सनली व्हाट विल यू प्रेफर, कंप्लीट साइलेंस और म्यूजिक एंड ओटी? ऑलवेज म्यूजिक। म्यूजिक के साथ में जो सर्जन्स के जो स्ट्रेस होता है वो बहुत लाइट हो जाते हैं। एक कोई ऐसा सिम्टम जो पेशेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? पेन एब्डोमेन है पेशेंट को और कॉन्स्टिपेशन है तो पेशेंट को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसे उसी टाइम एक अच्छे सर्जन को दिखाना चाहिए।